हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर का फेमस प्ले मैकबेथ के बारे में समझेंगे। इसका जनना क्या है, इसकी सेटिंग कहाँ है, इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हिंदी इंग्लिश में समरी और इसकी इम्पॉर्टेंस लाइन को समझेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ ये एक ट्रेजेडी है। इसका जनना क्या है, ये ट्रेजेडी है। इसकी जो सेटिंग हुई है वो ट्रॉय में हुई है और फर्स्ट परफॉर्म्ड, ये पहली बार परफॉर्म किया गया है 1605 to 6। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला जो करेक्टर है वो है डंकन। डंकन कौन है, जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड। डंकन स्कॉटलैंड का राजा है। इसके दो पुत्र हैं, मैल्कम एंड डोनाल्डवेन। ये इसके डंकन जो स्कॉटलैंड का राजा है, इसके दो पुत्र हैं। नेक्स्ट करेक्टर मैकबेथ एंड बैंको। ये कौन है, ये जनरल हैं। किसके जनरल हैं, किंग्स आर्मी। किंग डंकन है, उनकी आर्मी के ये दो जनरल हैं। मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, मेंटेंट, एंगस एंड सेथ नेस। ये कौन है, ये स्कॉटलैंड के नोबलमैन हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्लिंस। फ्लिंस कौन है, ये जनरल है बैंको, उसका पुत्र है फ्लिंस। बैंको का पुत्र फ्लिंस। बैंको कौन है, ये जनरल है राजा की आर्मी का और उसका पुत्र है फ्लिंस। तो इसके कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है सिवार्ड। सिवार्ड कौन है जी, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। अर्ल एक पोस्ट होती है और ये नॉर्थम्बरलैंड का अर्ल है। जनरल है कहाँ का, इंग्लिश फोर्स का। ये जनरल है सिवार्ड और इसका एक पुत्र है सिवार्ड का, यंग सिवार्ड, सन ऑफ सिवार्ड। और नेक्स्ट कैरेक्टर है सैटन। सैटन कौन है, एन ऑफिसर अटेंडिंग ऑन मैकबेथ, जो मैकबेथ का अटेंडिंग है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ कौन है, ये मैकबेथ की वाइफ है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है लेडी मैकडफ। लेडी मैकडफ ये मैकडफ की वाइफ है। हैकेट ये चुड़ैलों की रानी है, हैकेट। इसका खाली जिक्र आता है प्ले में और इसका कैरेक्टर रोल नहीं होता है। थ्री पीस, इसमें इस प्ले में 3 चुड़ैलें दिखाई जाती हैं और 3 चुड़ैलों की मीटिंग के साथ ही ये प्ले स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये करेक्टर्स 3 चुड़ैले हैं। नेक्स्ट करेक्टर है द घोस्ट ऑफ बैंको एंड अदर अपीयरेंस। तो यहाँ पर बैंको का घोस्ट भी दिखाई देता है। जब बैंको की डेथ हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, उसके बाद बैंको का घोस्ट मैकबेथ की जो मीटिंग होती है, पार्टी होती है, वहाँ पर उसका बैंको का घोस्ट अपीयर होता है। तो ये तो इसके इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स रहे हैं और आप लोगों को ये इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स पे फोकस करना है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी आप समरी समझते हैं, इसके बाद इसकी इम्पॉर्टेंट्स लाइन को देखते हैं। पहले हम इस प्ले की शॉर्ट में हिंदी समरी समझते हैं। विलियम शेक्सपियर के इस प्ले की शुरुआत 3 चुड़ैलों की हीथ के पास मीटिंग से होती है, जो बार से लौट रहे मैकबेथ और बैंको का इंतजार कर रही होती हैं। मैकबेथ और बैंको उनसे मिलते हैं और तीनों चुड़ैलें उनकी भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ थेन ऑफ काउडर बनेगा और इसके बाद वह राजा बनेगा। और वे बैंको के बारे में भी बताती हैं कि वह राजाओं का पिता होगा। तभी रॉस और एंगस आते हैं और थेन ऑफ काउडर की पदवी से मैकबेथ का स्वागत करते हैं। इस पर जो मैकबेथ है वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसे चुड़ैलों की जो भविष्यवाणी है वो सच साबित दिखाई देने लगती है। तभी इधर से जो राजा डंकन वो मैकबेथ और बैंको का स्वागत करता है और उसकी प्रशंसा करता है तथा कहता है कि आज रात वह मैकबेथ के घर ठहरेंगे। इस पर मैकबेथ अपनी पत्नी को पत्र लिखकर चुड़ैलों की भविष्यवाणी के बारे में तथा राजा के उसके महल में ठहरने के बारे में पत्र भिजवा देता है। उधर ये सब सूचना पाकर लेडी मैकबेथ राजा की हत्या का षड्यंत्र रच देती है। जब राजा पहुंचते हैं मैकबेथ के कैस्टल में, घर पे ठहरते हैं, तो वो मैकबेथ को परस्यूट करती है, फोर्स करती है राजा को मारने का और मैकबेथ इस तरीके से राजा की हत्या कर देता है।
और इसका इल्ज़ाम जो है वो राजा के सैनिकों पर लगा देता है। इसके बाद जो राजा के जो पुत्र होते हैं वो एक इंग्लैंड चला जाता है और एक फ्रांस चला जाता है और मैकबेथ राजा बन जाता है। जब मैकबेथ राजा बन जाता है तभी उसे चुड़ैलों की भविष्यवाणी याद आती है कि जो बैंको है वो क्या है, वो राजाओं का पिता होगा। तो इतनी बात सोच करके वह मर्डर्स को बुलाता है और बैंको और उसके पुत्र को मारने का आदेश दे देता है। बैंको को मार दिया जाता है और किसी तरीके से उसका जो पुत्र है, बैंको का पुत्र है फ्लिंस, वो भाग जाता है, एस्केप हो जाता है। और इसके बाद जो मैकबेथ डिनर ले रहा होता है तभी बैंको का घोस्ट है वो अपीयर होता है। तो मैकबेथ फिर चुड़ैलों के पास जाता है और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। इस पर जो चुड़ैलें हैं वो उसका भविष्य बताती हैं कि उसे मैकडफ से डरना चाहिए और कोई भी व्यक्ति जिसने वुमेन की कोख से या वुमेन ने जन्म दिया है वो व्यक्ति मैकबेथ की हत्या नहीं कर सकता है। और जब तक बर्नम वुड चल कर डेंसिया नहीं आते हैं तब तक मैकबेथ को कोई मार ही नहीं सकता है। इतनी बातें जान करके मैकबेथ निडर हो जाता है। मैकडफ है वो इंग्लैंड चला जाता है मैल्कम से मिलने। मैकडफ की पत्नी और उसके बच्चों को मैकबेथ मार डालता है। ये सूचना रॉस मैकडफ को भेजता है। इधर मैकडफ है मैल्कम के पास इंग्लैंड जाता है और वहाँ से सेना तैयार करके वर्नम वुड की शाखाओं को आगे लगा करके मैकबेथ पर अटैक करता है और मैकबेथ का सर कलम कर देता है और उसके बाद उसका सर मैल्कम को दे देता है। मैल्कम राजा बन जाता है और इस तरीके से मैकबेथ की हत्या हो जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी हिंदी समरी समझ में आई होगी। अब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी समरी को समझते हैं। अब हम लोग इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों में शॉर्ट में समरी समझते हैं। मैकबेथ। डंकन इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। डंकन स्कॉटलैंड का राजा है। मैल्कम एंड डोनाल्वन आर हिज सन्स, ये उसके पुत्र हैं। दो पुत्र हैं किसके, राजा डंकन के। मैकबेथ एंड बैंको आर किंग डंकन्स जनरल, ये डंकन के जनरल हैं। बैंको और मैकबेथ ये क्या है, कौन है, ये राजा के जनरल हैं। दे हैव डिफेटेड, इन्होंने हरा दिया है किसको, द नॉर्वेजियंस को हरा दिया है और स्कॉटिश रेबल्स, राजा के स्कॉटिश जो शत्रु हैं उनको हरा दिया है। किंग डंकन गेट्स द रिपोर्ट ऑफ द विक्ट्री, और ये सूचना डंकन को प्राप्त होती है कि बैंको और मैकबेथ ने नॉर्वेजियंस और स्कॉटिश रेबल्स को हरा दिया है। द प्ले बिगेन्स विद द मीटिंग ऑफ 3 बीस्ट ऑन ए हीथ, और इस प्ले की जो शुरुआत है वो 3 चुड़ैलों की मीटिंग के साथ होती है। कहाँ पर होती है, ऑन ए हीथ मीन्स भट्टी के पास होती है, जहाँ पर वो अपनी जादू टोने प्रयोग कर रही हैं भट्टी में। वहीं पर इनकी मीटिंग के साथ, चुड़ैलों की मीटिंग के साथ इस प्ले की शुरुआत होती है। दे आर वेटिंग फॉर मैकबेथ एंड बैंको, और वो किसका इंतजार कर रही होती हैं, वो तीनों चुड़ैलें वो मैकबेथ और बैंको का इंतजार कर रही होती हैं। हु आर रिटर्निंग, जो लौट रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम वॉर्स, जो नॉर्वेजियंस और स्कॉटिश पर विजय पाकर जो बाहर से लौट रहे बैंको और मैकबेथ हैं उनका इंतजार कर रही होती हैं। मैकबेथ एंड बैंको मीट देम, मैकबेथ और बैंको उनसे मिलते हैं। नेक्स्ट, दे प्रेडिक्ट, और वो तीनों चुड़ैलें भविष्यवाणी करती हैं, प्रेडिक्ट करती हैं दैट कि मैकबेथ विल बिकम, कि मैकबेथ बनेगा द थेन ऑफ काउडर, क्या बनेगा, थेन ऑफ काउडर, जबकि मैकबेथ क्या है, थेन ऑफ क्लेमिस ऑलरेडी है। ही विल बिकम ए किंग, और वो क्या बनेगा, वो एक राजा बनेगा, राजा होगा। ये चुड़ैलें मैकबेथ के बारे में प्रेडिक्ट करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं। दे टेल अबाउट बैंको, और वो बैंको के बारे में भी बताती हैं दैट कि ही विल बी द फादर ऑफ किंग्स, कि वो राजाओं का पिता होगा। तभी क्या होता है कि रॉस एंड एंगस रॉस और एंगस आते हैं एंड ग्रीट मैकबेथ, मैकबेथ का स्वागत करते हैं। ग्रीट मीन्स यानी स्वागत करते हैं, किसे,
विद द टाइटल ऑफ काउडर। काउडर के टाइटल से, पदवी से स्वागत करते हैं। इस पर जो मैकबेथ है उसको चुड़ैलों की भविष्यवाणी, जो चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी वो सच दिखाई दी। डंकन वेलकम्स मैकबेथ। डंकन मैकबेथ का स्वागत करता है। ही प्रेजेस मैकबेथ एंड बैंको, और वो मैकबेथ और बैंको की प्रशंसा करता है। ही आस्क मैकबेथ, और वो मैकबेथ से कहता है कि ही विल विजिट हिज होम, कि वो उसके घर आज ठहरेगा, रुकेगा। नेक्स्ट, इस पर मैकबेथ राइट्स टू हिज वाइफ अबाउट ऑल द थिंग्स। इस पर जो मैकबेथ है वो अपनी पत्नी को इसके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बताता है। एंड आल्सो द किंग्स प्लान टू विजिट, और राजा के रुकने का प्लान भी बताता है उसके घर पे। लेडी मैकबेथ सी, और तभी लेडी मैकबेथ को क्या दिखाई देता है? सी द अपॉर्चुनिटी, उसको अवसर दिखाई पड़ता है कि जो मैकबेथ है, उसका जो पति है, वो क्या बनेगा? भविष्य में राजा बनेगा। इसके लिए सी मैक्स ए प्लॉट, वो एक षड्यंत्र रचती है विद मैकबेथ। किसके साथ? मैकबेथ के साथ, कि हाउ दे कैन किल डंकन, कि वो डंकन की हत्या किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसका वो प्लॉट रचती है, षड्यंत्र रचती है। मैकबेथ फर्स्ट शो इंथुजियाज्म। मैकबेथ पहले तो शुरू में उसको बहुत ही इंथुजियाज्म, खुशी महसूस होती है, बट लेटर चेंज हिज माइंड, लेकिन बाद में उसका जो मस्तिष्क है, माइंड है, वो चेंज हो जाता है। सी परस्यूड्स, वो उसको राजी करती है, फोर्स करती है मैकबेथ को टू कैरी आउट द प्लान अंडर हर गाइडेंस, कि उसकी गाइडेंस में उसके प्लान को अंजाम देने के लिए वो उसे परस्यूट करती है। ही मर्डर्स डंकन, और इस तरीके से जो मैकबेथ है वो राजा का मर्डर कर देता है। ही पुट्स द ब्लेम, और इसका जो ब्लेम है, इंजाम है, ऑन सर्वेंट्स, वो सर्वेंट्स पे लगा देता है। मैकबेथ रिकॉल्स द प्रोफेसीज अबाउट बैंको। इसके बाद जो मैकबेथ है वो राजा बन जाता है, और जो मैकबेथ को जो चुड़ैलों की प्रोफेसी से, भविष्यवाणी है बैंको के बारे में, वो याद आती है। क्या याद आती है? कि बैंको विल बी द फादर ऑफ किंग, कि बैंको वो राजाओं का पिता होगा। मैकबेथ कॉल्स मर्डर्स एंड आस्क देम टू किल बैंको एंड हिज सन प्लीज, और मैकबेथ कॉल्स मर्डर्स को बुलाता है और आस्क, उनसे कहता है कि बैंको और उसके पुत्र की हत्या कर दी जाए। द मर्डर्स किल बैंको, मर्डर्स हैं वो बैंको की हत्या कर देते हैं, बट प्लीज इसकेप, प्लीज जो है वो भाग जाता है। व्हेन मैकबेथ इज टेकिंग डिनर, और जब मैकबेथ डिनर ले रहा होता है, द घोस्ट ऑफ बैंको अपीयर्स, तभी उसकी चेयर पर बैंको का घोस्ट अपीयर होता है। मैकबेथ मीट्स द विश टू नो अबाउट हिज फैट। मैकबेथ अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए चुड़ैलों से फिर दूसरी बार जाता है, मिलता है। द विच टेल हिम, और जो चुड़ैलें हैं वो उसे बताती हैं दैट कि ही शुड फियर, उसे डरना चाहिए। किससे? मैकबेथ से। एंड नो मैन वन ऑफ वुमेन कैन किल मैकबेथ, कोई भी व्यक्ति वन ऑफ वुमेन, जो वुमेन से जन्म ले सकता है, उसे नहीं मार सकता है। नेक्स्ट, ही विल नेवर बी डिफेटेड, और वो कभी भी डिफीट नहीं होगा, उसे कभी हराया नहीं जा सकता, जब तक द वर्नमवुड कम्स टू डंसियान, जब तक कि वर्नमवुड डंसियान तक चलकर नहीं आ जाते। द बीच शो आल्सो ए लाइन ऑफ 8 किंग्स, जो बीच हैं, जो चुड़ैलें हैं, वो 8 राजाओं की लाइन को शो करती हैं, पीढ़ी को दिखाती हैं। किंग्स फ्रॉम बैंको, जो कहाँ से? बैंको के ही फैमिली से आते हैं। मैकडफ फ्रीज, मैकडफ है वो भाग जाता है, टू इंग्लैंड चला जाता है। मैकबेथ किल्स मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, इधर जो मैकबेथ है वो मैकडफ की वाइफ और उसके बच्चों की हत्या कर देता है, मार डालता है। मैकडफ गोज टू मीट मैल्कम, इस तरीके से मैकडफ है वो अपने वाइफ और बच्चों की हत्या का बदला लेने के लिए मैल्कम के पास जाता है। मैल्कम फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट मैकडफ्स एलिजेंस,
पहले मैल्कम मैकडफ के एलिजेंस पर टेस्ट करता है टू स्कॉटलैंड पर। ही एग्रीज टू फाइट विद द हेल्प ऑफ द इंग्लिश, और उसके बाद वो एग्री हो जाता है मैल्कम टू फाइट विद द हेल्प ऑफ द इंग्लिश आर्मी के साथ फाइट करने के लिए स्कॉटलैंड पर वो राजी हो जाता है। रॉस गिव्स द न्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन। रॉस जो मैकडफ की पत्नी और उसके बच्चों की सूचना, मारे जाने की सूचना मैकडफ को देता है। इधर लेडी मैकबेथ को सोने में चलने की बीमारी हो जाती है। लेडी मैकबेथ वॉक्स व्हाइल स्लीपिंग, वो सोते समय चलती है। शी सीम्स टू से, ऐसा लगता है कि वो कहती है कि नथिंग कैन क्लीन, कोई भी चीज़ उसके हैंड्स को, उसके जो डंकन के ब्लड से सने हुए हैंड्स हैं उसको साफ नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, मैल्कम एंड मैकडफ कम्स टू अटैक, वो अटैक करने के लिए आते हैं। मैल्कम आस्क हिज मैन, मैल्कम अपने आदमियों से कहता है टू पुट ट्री ब्रांचेस, की जो ट्री की जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो रख लो, लगा लो कहाँ, बिफोर देम, अपने सामने। इट गिव्स द इम्प्रेशन दैट, और ऐसा लगे, इससे पता चले कि द वर्नम वुड इज कमिंग टू डंसियान, कि जो वर्नम वुड है वो कहाँ आ रहे हैं, डंसियान। और इस तरीके से जो चुड़ैलों की भविष्यवाणी भी सच साबित होती है। लेडी मैकबेथ डाइज, और इधर लेडी मैकबेथ की मृत्यु हो जाती है, उसको बीमारी हो जाती है, तो इस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। मैकबेथ फाइट्स, मैकबेथ लड़ाई लड़ता है। ही इज़ नॉट अफ्रेड, उसे कोई डर नहीं है, बिकॉज क्योंकि ही नो, उसको पता है कि नो मैन वर्न अ वुमन कैन किल हिम, कि कोई भी व्यक्ति स्त्री से जन्मा उसे नहीं मार सकता। ही किल्स यंग सिवार्ड, और वो यंग सिवार्ड को मार डालता है। ही मीट्स मैकडफ, और वो मैकडफ से मिलता है। हु टेल्स हिम, और जो उसे बताता है, मैकडफ उसे बताता है कि दैट ही इज नॉट वन ऑफ वुमेन, कि वो वुमेन की कोख से नहीं जन्मा है। ही टेल्स हिम अबाउट हिज सिजेरियन बर्थ, कि उसे सीजर करके पहले ही निकाल लिया गया था। मैकडफ किल्स मैकबेथ, और इस तरीके से जो मैकडफ है वो मैकबेथ को मार डालता है, उसकी हत्या कर देता है। ही ब्रिंग्स द हेड ऑफ मैकबेथ टू मैल्कम, और वो मैकबेथ का हेड सर मैल्कम को दे देता है। मैल्कम बिकम्स द किंग, और इस तरीके से अंत में जो राजा का पुत्र मैल्कम, वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ की समरी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को ये समरी समझ में आई होगी। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देख लेते हैं। इसकी पहली लाइन है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये 3 चुड़ैलें बोलती हैं, और एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में बोलती हैं। नेक्स्ट लाइन है, टुमारो एंड टुमारो टेल टोल्ड बाय एन आइडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये लाइन ली गई है मैकबेथ के एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ से। नेक्स्ट लाइन, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, इसको बोला है लेडी मैकबेथ ने, और ये कहाँ से ली गई है, मैकबेथ के एक्ट 5 सीन फर्स्ट से ली गई है। आई होप कि आप लोगों को इस प्ले की समरी, सेटिंग, करेक्टर्स समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।